तीन फसलों पर बहुत जोर दिया जा रहा है जिसमें हम आयात कर रहे हैं, अरहर, मसूर और उड़द। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम कम करेंगे। इसके लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी और कोशिश हमारी होगी कि जितनी भी नई प्रजातियां हैं इनका बीज हम किसानों को जल्द से जल्द मुहैया करा सकें। मार्च के बाद अगर किसी कारणवश बुआई का विलम्ब होता है और कोई किसान अप्रैल में किसी दलहन फसलों को लेना चाहता है तो उड़द की जगह वो मूंग की बुआई करे। 18 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसपे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। कोई भी समस्या किसान को आ रही है तो उस पे हम लोग इमीडिएट उस पे एडवाइजरी जारी करके उसको कर रहे हैं। भारत ने एक सपना देखा है आत्मनिर्भर बनने का। दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले साल एक मिशन लॉन्च किया गया। उस मिशन के तहत भारत में जितनी खपत होती है दाल की, उसका प्रोडक्शन खुद भारत अपने ही देश में करे, इसके लिए पूरा खाका तैयार किया गया। अगले 6 सालों का जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वो अब तक कहां पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम लोग इस वक्त कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान में मौजूद हैं और हमारे साथ इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी दीक्षित जी मौजूद हैं। ये जो भारत सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य रखा है 6 सालों का, उसकी गाड़ी अभी तक कहां पहुंची है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी, इस मिशन की, और जिसमें लगभग 11,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसमें लक्ष्य ये दिया गया है कि जो हमारा उत्पादन है, जो अभी 250 लाख टन के आसपास है, उसको 350 लाख टन तक ले जाना है। मतलब आप अगले 5 साल में 100 लाख टन दलहन उत्पादन करना है। इसके लिए हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो आप कह सकते हैं 3 अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। पहला अप्रोच है कि उत्पादकता को बढ़ाना। जो उत्पादकता मेरी 920-925 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत है दलहन का, उसको बढ़ाकर 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले जाना है इस 5 वर्ष में। इसके अलावा जो उत्पादन हो रहा है वो 250 लाख टन, उसको 350 ले जाने के लिए हमें क्या है, जो क्षेत्रफल भी बढ़ाना है। क्षेत्रफल हमारा 275 लाख हेक्टेयर है, इसको बढ़ा करके 310 लाख हेक्टेयर ले जाना है। मतलब 35 लाख हेक्टेयर एरिया हमको बढ़ाना है, जिसके लिए हम लोग पूर्वी भारत में आप कह सकते हैं राइस फैलो, जिसको हम धान की परती भूमि, उसको टारगेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा सह फसली, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, गन्ना है या कपास है, मिलेट्स हैं, इनके साथ कैसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस को ले आए, प्रमोट करें, जैसे मसूर, उड़द, मूंग को उसके साथ करके इंटरक्रॉपिंग करके हम क्षेत्र बढ़ाएंगे। और तीसरा अप्रोच होगा कि गेहूं धान का जो हमारा क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया का, उसमें गेहूं की कटाई के बाद समर मूंग का रकबा बढ़ाएंगे। ये जैसे बसंतकालीन उड़द की बात हो रही है, उड़द का इम्पोर्ट होता है, तो हमारी ये कोशिश है कि अभी आलू की कटाई के बाद, ये पूरा वेस्टर्न यूपी है, पंजाब तक अभी आलू कट चुका है, तो इसके बाद हमारे पास 65 दिन की प्रजातियां हैं उड़द की, जो कि 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं, उसको ले जाना है। सरसों की कटाई के बाद बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे उड़द को ले जा सकते हैं। इसके अलावा रबी मक्का के बाद उड़द को ले जा सकें, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग कोशिश रहेगी। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम कम करेंगे। इसके लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। कैसे सेफ स्टोरेज प्रोसेस करें, कैसे मैकेनाइजेशन करना है, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग जोर देंगे, ताकि जो हमारा लॉस होता है लगभग 20 से 25 लाख टन तक हर साल, उसको कैसे हम कम कर सकें। सर, लॉस के लिए आपने बताया कि रणनीति तैयार करेंगे, तो इन रणनीति के बारे में जरा बताइए कि क्या रणनीतियां हो सकती हैं? मैकेनाइजेशन अभी पल्सेस में 40% के आसपास होता है, कैसे इसको बढ़ाएं, क्योंकि मैकेनाइजेशन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उस तरफ आपका लॉस, हार्वेस्टिंग का लॉस है वो कम होगा। उसके अलावा स्टोरेज है, पल्स का स्टोरेज एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमारे यहाँ कई परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें आप जानते हैं घून एक छोटा कीड़ा होता है, उससे खराब हो जाती है दालें, और भी कई चीजें हैं जिससे कि उत्पादन को जो प्रभावित करता है। तो कैसे हम इसको कम करें, इस पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अक्टूबर में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी तो उन्होंने 2 करोड़ किसानों के लिए लक्ष्य रखा था। उसमें किसानों तक पहुंच हमारी बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है? रबी जो सीजन आया हमारा शुरू हुआ नवंबर में, तभी हम लोगों ने पूरे देश में KVKS के माध्यम से कोशिश की कि जो हमारी जानकारियां हैं पल्सेस में, खास करके जो रबी दलहनी फसलें हैं, चना, मटर, मसूर, इसकी उत्पादन की जो तकनीक है, कंप्लीट POP पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, नई वैरायटी है, वो इन्फॉर्मेशन ले गए। और इसमें आप जानते हैं कि 3 फसलों पर बहुत जोर दिया जा रहा है जिसमें हम आयात कर रहे हैं, अरहर, मसूर और उड़द। तो रबी में मसूर पे बहुत ज्यादा हमारा जोर रहा है। तो हमारा कुछ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि राइजोबियम से बीज का उपचार करते हैं तो 10 से 15% तक उपज बढ़ती है। इसका हम लोग 400 हेक्टेयर में डेमोन्स्ट्रेशन किए। इसके अलावा हमारा IPM पे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे भी डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मसूर में किया। इसके अलावा हमारे जो KVKS का नेटवर्क है, उनमें क्लस्टर
FLDs और मॉडल पल्स विलेज, ये जो 2 परियोजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने करीब 15,000 हेक्टेयर से अधिक पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है नई तकनीक का। तो ये सब जानकारी हम लोग कोशिश करें किसानों तक पहुंचाएं। और सभी स्टेट वाइज हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। जितने भी हमारे प्रमुख दलहनी फसल उगाते हैं स्टेट, उनका वहाँ के अधिकारियों, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र, प्रोग्रेसिव फार्मर को लेते हुए हमारे वैज्ञानिक उस सब में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं। इस तरह 18 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसपे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। कोई भी समस्या किसान को आ रही है, किसी तरह की कोई बीज की समस्या है, कोई बीमारी की समस्या है, तो उस पे हम लोग इमीडिएट उस पे एडवाइजरी जारी करके उसको हम कर रहे हैं। दलहन उत्पादक किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज प्रोवाइड करने की बात सरकार ने अपने इस मिशन के लक्ष्य में कहा था। सर, ये क्या बीज पहुंचाए जाने लगे हैं किसानों तक? हाँ, ये कोशिश हो गई है, शुरू हम लोगों कर दिया है। हमारा एक सीड हब का नेटवर्क है, 150 सीड हब पूरे देश में है, वहाँ भी सर्टिफाइड बीज उत्पादन हम करते हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक हम लोग फार्मर पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन पे जोर दे रहे हैं और उसको प्रोक्योर करके तमाम सीड एजेंसी है, स्टेट सीड एजेंसी है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ये लगी हुई है। और कोशिश हमारी होगी कि जितनी भी नई प्रजातियां हैं इनका बीज हम किसानों को जल्द से जल्द मुहैया करा सकें। जायद का फसल चक्र आ चुका है, तो जायद में कौन सी फसल लगाए कि उसको पैदावार और मुनाफे का मॉडल बना सके? देखिए, जायद के लिए मूंग और उड़द दोनों की हमारे पास उपयुक्त प्रजातियां हैं। हाँ। और जिसमें एक येलो मोज़ेक बीमारी आती है, इसके लिए रोग अवरोधी प्रजातियां हैं। तो इसको हम पूरे उत्तर प्रदेश है और पंजाब, हरियाणा, बिहार तक इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, ले जाना चाहते हैं। एक चीज का ध्यान देना होगा कि अगर बुआई जैसे मार्च तक हो जाती है तब तो उड़द ठीक है, लेकिन मार्च के बाद अगर किसी कारणवश बुआई का विलम्ब होता है और कोई किसान अप्रैल में किसी दलहन फसलों को लेना चाहता है तो उड़द की जगह वो मूंग की फसल लेगी, क्योंकि मूंग की हमारे पास प्रजातियां जो हैं वो अधिक तापमान सहन करने में सक्षम है। और उड़द के लिए अभी ये उपयुक्त समय है, अभी से लेके 25 मार्च तक बहुत ही उपयुक्त समय। आप भविष्य क्या देख रहे हैं सर? पिछले अगर आप इतिहास देखें तो पिछले 7 या 8 साल में हम लोगों ने दलहन उत्पादन करो 10 मिलियन टन, 100 लाख टन बढ़ाया था। तो लगभग अगर हम उसी फॉर्मूले में चलेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगले 5 वर्षों में 100 लाख टन उत्पादन बढ़ाना संभव है और ये आराम से इसको हम हासिल कर सकें। संभव है और इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।